महिला हिंदी शिक्षिका सेंट जोसेफ स्कूल बड़लगंज आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अत्यधिक ठंड के कारण जिलाधिकारी महोदय ने अवकाश दिया हुआ है, जिसके कारण पठन पाठन आपका सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए ऑनलाइन कक्षा निर्धारित की गई है। आप सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठंड से बचते हुए घर में रहकर पढ़ाई कीजिए ताकि आप आगे की परीक्षा में और अधिक बेहतर कर सकें। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आरंभ का मतलब आज हम लोग नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आरंभ कर रहे हैं। जब इसी पाठ को अगले दिन आगे बढ़ाया जाएगा तब उसे हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आज की कक्षा आरंभ करते हैं। तो बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा प्रीत व्याकरण के पाठ 26 प्रकरण हमारा है अलंकार, इसका अध्ययन करेंगे। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है, सबसे पहले तो आप सब ये जानिए कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण का पर्यायवाची होगा गहना, जेवर इत्यादि। तो जिस प्रकार से स्त्रियां गहनों का, आभूषणों का प्रयोग करती हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, आजकल तो पुरुष भी करते हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। तो जैसे स्त्रियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह से अलंकार होता है जो काव्य में सौंदर्यता में वृद्धि करता है, ठीक है। काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अगर हम सीधे सीधे कोई बात बोल देते हैं कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, तो इसमें उतना मजा नहीं आ रहा है जितना कि हम इसमें अलंकार भर देंगे। अलंकार मतलब प्रसन्नता, कुछ राग, कुछ ऐसे तत्व जो कि जिसको पढ़ने पर हमें आनंद आए, हमारा मन पढ़ने में लगे, मन प्रसन्न हो जाए। जैसे कि इसमें हम अलंकार ऐसे भरेंगे, पीपल पात सरिस मन डोला। अब इसको सुनने से बहुत अच्छा लग रहा है कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार स्त्रियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह से काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा काव्य में तत्वों की सुंदरता को बढ़ाते हैं और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा। अब इस प्रकार हम देखेंगे कि शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं और अर्थालंकार के 5। वैसे तो अलंकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अलंकार के जो 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, तो शब्दालंकार में मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं और अर्थालंकार में 5। अब शब्दालंकार के 3 भेदों को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला हमारा आता है
अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि वर्णों की आवृत्ति, एक वर्ण जब एक से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, इस अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है तरनी तरनी तनुजा, तरनी तनुजा तट तमान। अब इसमें देखिए ये त वर्ण बार बार आया है, प्रत्येक शब्द में त वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब एक वर्ण कई बार आ जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा कि अनुप्रास में वर्ण होता है, एक वर्ण कई बार आए तो अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पे क्या होता है? शब्द होता है, श्लेष में भी शब्द होता है। तो अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा कि जब एक वर्ण कई बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार में क्या होता है? जब एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे यमक का उदाहरण देखिए, यहाँ पर यमक अलंकार जैसे तीन बेर खाती थी बेर, तीन बेर खाती है। इसमें देखिए बेर दो बार आया है, एक शब्द दो बार आया है। यमक अलंकार में क्या है? एक शब्द दो बार आया है, दो बार या दो से अधिक जितनी बार आए प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग होंगे तो वहां पर यमक अलंकार होगा। तो एक बेर का मतलब हो गया खाने वाला एक फल होता है बेर, और दूसरे बेर का अर्थ हो गया समय, टाइम। समय को बेर बेर बोलते हैं भोजपुरी में। तो उस तरह से यमक में क्या है? एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और इस प्रकार आगे देखिए श्लेष अलंकार, श्लेष में भी शब्द है। तो श्लेष का क्या मतलब हुआ? श्लेष का मतलब हुआ कि इसमें एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ कई होंगे, उसके अर्थ जो है वो कई होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर श्लेष का उदाहरण देखिए, सुबरन को खोजत, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें देखिए श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आया लेकिन इसके अर्थ तीन आ रहे हैं, एक कवि के रूप में, एक व्यभिचारी के रूप में, एक चोर के रूप में। कैसे? श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार और इसके अर्थ कई हैं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, जिसको जिस चीज की जरूरत है उससे सुब्रत को लिया गया। एक सुब्रत का अर्थ हो गया जैसे कवि क्या ढूंढता है? कवि हमेशा अच्छे शब्द ढूंढते हैं, अच्छे वर्ड ढूंढते हैं ताकि वो कविता को लिख सके। तो कवि क्या ढूंढता है? एक सुब्रत का अर्थ हुआ अच्छे शब्द, और व्यभिचारी मतलब अच्छे आचरण वाला। तो व्यभिचारी क्या ढूंढता है? अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार। और चोर क्या ढूंढता है? सुब्रत का अर्थ सोना भी होता है, जो चोर होता है वो सोना चोरी करता है, तो चोर हमेशा सोने को ढूंढता है। तो इस तरह से श्लेष अलंकार में जो सुब्रत दिया है, इसके सुब्रत एक बार है लेकिन इसके अर्थ तीन हैं। एक कवि के रूप में अच्छे शब्द और एक व्यभिचारी के रूप में
में अच्छे आचरण और एक चोर के रूप में अच्छे क्या, चोर के रूप में सोना। तो इस तरह से आप सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलंकार के बारे में पढ़ा कि अलंकार क्या होते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी तरह से काव्य में सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और शब्दालंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार 5 है, जो कि हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज आप लोग शब्दालंकार का वीडियो देखिए और समझिए। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, एक वर्ड कई बार आते हैं। और यमक अलंकार में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और प्रत्येक बार उनके अर्थ अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आता है और इसके अर्थ अनेक होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अलंकार वाला पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा और आपको अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग दूसरे वीडियो में अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।